लाइफ में ना अगर हम अपनी कुंडली देखें उसमें बहुत सारी दशाएं होती हैं और उनके अंदर सब दशा भी होती है। और उस तरीकों से उन दशा के हिसाब से हमारे जीवन में सुख दुख लगा रहता है। कभी किसी की लाइफ स्मूथ नहीं चलती है, कभी एक लाइन में नहीं चलती है। वो एक लाइन जो है हमें सिर्फ तब दिखाई देती है ईसीजी मॉनिटर पर, जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल के बेड पे हो, जब हमारा कोई अपना मृत्यु के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया हो और भगवान को प्यारा हो गया हो। बट अगर जीवन में कोई चीज कांस्टेंट है वो है चेंज। और अगर जीवन में कोई प्रैक्टिकल टूल है जो आपके परिवार को एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन दे सकता है वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा, यानी कि सुरक्षा कवच। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उनको कॉल करके जागरूक करने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना जरूरी है। और अगर जीवन बीमा है तो क्या आपकी आमदन के हिसाब से है, और अगर आपकी आमदन के हिसाब से भी है तो क्या अपने परिवार को आपने इसके बारे में बता रखा है कि नहीं बता रखा है। इस सब के लिए मैं एक सेवा भी दे सकती हूँ, अगर आप चाहें तो हम मिल सकते हैं। सेवा ये रहेगी कि हम बैठेंगे आपके परिवार के साथ, आपको उस जीवन बीमा की जांच करके देंगे। कंसल्टेशन एक तरीके से हो गया, या फिर आप ऑडिट भी बोल सकते हैं, रिव्यू भी बोल सकते हैं। और फिलहाल मैं बिल्कुल इस मोड पे हूं जीवन के कि मुझे ये निस्वार्थ करना है, निष्काम करना है और निशुल्क करना है, क्योंकि मैंने जीवन की वो सच्चाइयां देखी हैं इस एज में 26 पे भी। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही जीवन में ऐसी सच्चाइयां देख ली हैं, मतलब कितनी फास्ट ट्रैक होकर लाइफ देखी है। रिश्तों को बदलते देखा है, रिश्तेदारों को बदलते देखा है, पापा को जाते देखा है, पैसे का इतना उतार चढ़ाव देखा है। फिर भी एक ऐसी माँ की बच्ची हूँ, एक ऐसी माँ ने मुझे जन्म दिया है जिन्होंने हर उतार चढ़ाव में भी डटकर रहकर दिखाया है कि बेटा लाइफ में स्ट्रगल्स आते जाते रहेंगे, सुख दुख आता जाता रहेगा, बट पैसा है तो रिस्पेक्ट भी होती है। और जीवन में पैसा है तो लोग आपको समझते भी हैं, आपको सुनते भी हैं, आपके साथ भी रहना पसंद करते हैं। बट पैसा नहीं भी है और अगर आप खुश हो आप तो भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये जीवन की वो अनमोल सच्चाइयां हैं जिससे कभी कोई भाग नहीं पाया है। और मृत्यु से अटल सच्चाई, सबसे बड़ा सत्य कोई है ही नहीं, कोई होगा भी नहीं। इस सबके साथ साथ मैं ये कॉल्स आपके सामने इसीलिए रिकॉर्ड करके एज अ डॉक्यूमेंट्री और एज एजुकेशनल पर्पस इसीलिए ला रही हूँ ताकि आप हर भारतीय की सोच देखें। क्योंकि अगर एक शक्ल के 7 व्यक्ति हो सकते हैं पूरी दुनिया में जैसे हम सुनते हैं, तो आप सोच के देखिए ना, एक सोच के कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं। बट क्या वो सच में एक भगवान के ऊपर समर्पित होने वाला व्यक्ति है, या फिर वो एक डिनायल माइंडसेट में है। हम कहते हैं ना कि भगवान है, फिर भी जब कोई बड़ा दुख आता है हम घबरा जाते हैं कि हे भगवान तू है भी कि नहीं है। हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हम भगवान को गाली निकालने लग जाते हैं, भाई कि अगर तो होता तो ऐसा नहीं होता। तो अगर भगवान है तो या तो पूरा समर्पण रखिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, निडर हो जाइए और जीवन को ही निडरता से जिए। घर पे मृत्यु की नॉर्मल तरीके से बातें कीजिए ना फिर, अगर भगवान है तो। बट अगर भगवान को मान भी रहे हो और मन में संकोच भी रख रहे हो, तो आपके हाथ में आपका कर्म करने का पूरा पूरा प्रैक्टिकल टूल है, प्रैक्टिकल साधन है। अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। कुछ चीजें पास्ट में हुई होंगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है भाई, हर फील्ड में ऐसा होता है, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है। आपके साथ कभी किसी ने गलत भी किया होगा, आपने कोई ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी जिसमें क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो किसी अच्छे ऑफिस में जाइए, किसी अच्छे सलाहकार को ढूंढिए जिनसे आप बीमा करवा सकते हैं, जिनसे आप अपने परिवार के लिए उस समय के लिए एक वादा ले सकते हैं कि अगर मेरे जाने पर मेरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पड़े तो तुम घर आना और मेरे परिवार को वो चेक दिलवा कर जाना जिसके लिए मैं आज पैसा दे रहा हूँ। तुम वो कांस्टेंट प्रोटेक्शन का जो एक वादा मेरे साथ करके जा रहे हो ना, मेरी बीवी बच्चों को अपना नंबर देकर जाना और उनके लिए आकर खड़े होना उस समय जिस समय शायद कोई और सिर्फ कंधा देने तो आ पाएगा बट परिवार को आर्थिक परिस्थितियों में संभालने के लिए नहीं शामिल हो पाएगा या संभालने आ पाएगा। क्योंकि सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ना दोस्त, सबके ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो वो चाहकर भी बता नहीं पाते हैं सोसाइटी के जजमेंट के फियर की वजह से। तो आइए आज हम अपने संकल्प की 193rd कॉल करते हैं, देखते हैं ये क्या सोचते हैं और हम इनकी सोच को कैसे थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर सकते हैं।
हेलो। हाँ कौन? नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हम्म, जिसमें मैं लोगों को सिर्फ इतना जागरूक करना चाहती हूँ और उन्हें समझाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सीट बेल्ट कार में लगाना ज़रूरी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ में इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है परिवार के लिए। हेलो। नहीं एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बाद में कॉल कर सकता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर अपने परिवार के लिए सोचिए और इंश्योरेंस लेकर रखिएगा। हूँ। धन्यवाद। इंश्योरेंस तो है ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर। एक छोटी सी बात, अगर 1 सेकेंड आप सिर्फ सुन पाए, अपने परिवार को बताकर ज़रूर रखिएगा सर, क्योंकि टाइम का ना पता नहीं होता है कभी भी। कॉल आ रहा है। डू डिक्लेयर देम ओपनली अबाउट योर इंश्योरेंस एंड उनको प्रिपेयर करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे रही, आई डोंट नो वो मेरी बात ढंग से सुन पाए, वो कार चला रहे हैं तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे कि जिस तरीके से सीट बेल्ट कार में लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 रीज़न होते हैं, एक तो चालान भी हो सकता है, ट्रैफिक रूल्स ऐसे हैं, और दूसरा एयर बैग्स ठीक है बट प्रोटेक्शन अगर हम ले सकते हैं, अगर अपना कर्म कर सकते हैं सीट बेल्ट लगाकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप सबके लिए भी ये एक जागरूकता है, आप सबके लिए भी ये एक माध्यम है कि अपने परिवार को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेंस लेना सिर्फ सब कुछ नहीं होता। हम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट अगले दिन अगर पेपर ही ना देने जा पाए तो रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो ये एक ऐसा धर्म है जो अपने परिवार के लिए हमें करना है, एक ऐसी सेवा है कि हमें उनको तैयार भी करना है उस अनसर्टन इवेंट के लिए, जो सबसे बड़ी सर्टेनिटी है लाइफ की। मृत्यु से किस चीज़ का डर? जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ तय है, बस बता के नहीं आती है, उससे निडर हो जाएंगे तो देखो कितना अच्छा जीवन जी लेंगे। अगर हम किसी जगह पे जाते हैं और हमें पता है कि सिर्फ 2 दिन का समय है, तो हम इतना अच्छे से वो समय बिताते हैं ना कि घर आके सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं, यार वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमें लाइफ के साथ भी यही करना चाहिए। बिल्कुल निडर हो जाइए, बेखौफ हो जाइए, फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। घर पे ओपनली डिक्लेयर कीजिए, उन्हें प्रिपेयर कीजिए अपनी डेथ के बारे में। घबराना नहीं होता है, नेगेटिव माइंडसेट में जाना नहीं होता है, उन्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने परिवार को स्ट्रांग बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसी तरीके से हमारे जाने के बाद वो दुनिया को फेस करने के लिए स्ट्रांग बनेंगे। अगर आप मेरी वीडियो से, मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रही हैं, बिना नेगेटिव जोन में जाए, बिना डिप्रेशन में जाए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल 5 मिनट का समय दीजिए, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कीजिए और अपने परिवार को हैंड ओवर कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपनी वाइफ को समझाइए। और अगर आप एक फीमेल हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप भी अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को समझा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने जीवन बीमा ले नहीं रखा है तो कर्मों से मत भागो, कर्म से भाग के कभी कोई मुक्ति नहीं पा पाया है। दुखी होते हो, भगवान का नाम लेते हो ना, तो परिवार को दुख से बचाना है तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना। जब कमा सकते हैं परिवार के लिए तो उन्हें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, उनसे ओपनली डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। सिर्फ टाबू और माइंडसेट है, सिर्फ रिजिडिटी है मन में डर है कि किस तरीके से घर में बात कर लें कि अगर मैं मर गया तो, किस तरीके से परिवार में ये वर्ड बोल दें कि मेरी मौत के बाद आपका क्या। बट ये डर तो सबको सताता है ना, क्योंकि मृत्यु अगर इतनी ही फिक्स्ड होती, अगर कोई इतना ही गुणवान होता, बलवान होता, भगवान होता, बता देता आके कि इस दिन तुम मर रहे हो, तो एक दिन पहले हर कोई इंश्योरेंस नहीं ले लेता। और एक बात बताऊं, लोग बोलते हैं ना क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो शुरू के 3 साल में बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि इंक्वायरी होगी और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कभी कभी डिस्क्लोजर सही नहीं होता, कभी कभी आप बीमार हो जाते हैं इंश्योरेंस लेने के बाद, तो कुछ भी कारण बन सकता है। तो आप जितनी जल्दी ये बात समझे, जितनी जल्दी इंश्योरेंस लें, उतनी जल्दी आप अपने परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10,000 लोगों की सोच जानने के लिए रोज मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कोई भी सलाह चाहिए, मेरे से कोई भी बात करनी है, अपने परिवार तक ये बातें नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको लगता है कि मैं एक ऐसा माध्यम बन सकती हूँ जो क्लियरली आपके परिवार को ये बताए और समझाए कि देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है। आप जितना जल्दी समझ जाएं, जितना जल्दी प्रिपेयर हो जाएं, उतना आपके लिए भी अच्छा है, उतना उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है कि वो निडर हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा।
जब हम लाइफ को खुल के जीने लग जाएंगे ना तो मजा भी उतना आने लग जाएगा और मृत्यु के डर से भी ऊपर उठ जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपनी मृत्यु को एक टैबू ना समझें, दकियानूसी बात ना समझें, बल्कि जीवन की वो सच्चाई को एक्सेप्ट करें, दिल से माने और परिवार को प्रिपेयर करें उस सर्टन इवेंट ऑफ लाइफ के लिए जिसकी टाइमिंग बिल्कुल अनसर्टन होती है, भगवान के हाथ में होती है, बट टाल कोई नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है। अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या उस परिवार के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको आप फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिनके घर में आप चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हो, एक अच्छे जगह से हो, एक प्रॉपर इंश्योरेंस हो, फैमिली को जितनी नीड है उस हिसाब से, और फैमिली में डिक्लेरेशन जरूर हो। तो हम हर उस विडो को, जो कभी विडो होगी ही होगी, मतलब चाहे ये बहुत सीरियस टॉपिक है बट मैं चाहती हूं कि चाहे लोग मुझे गाली दे बट ये बातें समझे। तो अगर कोई औरत चाहती है कि वो अपने पति के मरने के बाद या किसी ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद जो उनके बच्चों की फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनकी फाइनेंशियल देख रेख कर रहे हैं, उनके जाने के बाद सोसाइटी का प्रेशर ना देखे ना, सोसाइटी का वो हाल ना देखे जो वो एक विधवा के साथ समझ के सब चीजें कर लेते हैं, हैवानियत पे उतर आते हैं, दिखा देते हैं, तो हर औरत को ये कदम उठाना पड़ेगा कि डर से उठ के, दकियानूसी मनुसियत से उठ के अपनी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस से सिक्योर करना पड़ेगा और चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड प्लीज आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और डरना बंद कर दीजिए। मृत्यु से डर के कुछ नहीं होता है। सामने कोई परिस्थिति अगर आंख बंद कर लें उससे कुछ नहीं हो पाएगा। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, परिवार के लिए इंश्योरेंस लेकर रखिए, जागरूक होइए, उनसे बातें कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप पे कभी कोई संकट ना आने दे और आप भक्ति मार्ग पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है लग जाए।